Hello everyone, welcome to the channel of AJ Classes. So student, today in this video we are going to read questions answer of paddling pool. यानी सेकंड क्लास की इंग्लिश बुक में जो पैडलिंग पूल वाली पोयम है, आज उसके हम क्वेश्चंस आंसर पढ़ेंगे। कितनी अच्छी पोयम थी। कुछ बच्चे थे जो स्कूल जाते थे और स्कूल जाने के रास्ते में पैडलिंग पूल पड़ता है और नदी भी है वहाँ नीचे की तरफ। तो वहाँ बच्चे खेलते हैं पैडलिंग पूल में। कोई कागज़ की नाव बनाकर खेलता है, कोई अलग अलग तरह से खेलता है, कोई देखता रहता है। वहाँ हरी हरी घास होती है, ठंडा ठंडा पानी होता है। तो पोयम आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ी थी ना। तो आइए उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट कहते हैं इस जगह को, इस जगह को कहते हैं ब्रैकेट्स। ये आपके वर्ड मीनिंग नोट में लिख लीजिए। अब यहाँ आपको क्या करना है, जो रेड वाले वर्ड्स दिए गए हैं ना आपको, ये रेड वाले वर्ड जो हैं आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है। ओके, तो चलिए हम पहले आपको इसकी मीनिंग बता देते हैं। साइल, SAIL, साइल। साइल मीन्स तैरना। बाक, बाक मीन्स भौंकना। BARK, बाक। बाक मीन्स भौंकना। SING, सिंग। सिंग मीन्स गाना। PLAY, प्ले। प्ले मीन्स खेलना। RING, रिंग। रिंग मीन्स बचना। तो कौन सी चीज तैरती है? साइल मीन्स तैरना। तो देखते हैं कौन सी चीज तैरती है आपकी। तो बोट तैरती है। बोट कहते हैं नाव को, ये भी आप लिख लीजिए। बोट मीन्स नाव। तो नाव जो है आपकी तैरती है, तो इस वजह से ये वाला वर्ड जो है, ये वाला वर्ड यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिए। ओके, अच्छा आगे डॉग है। डॉग्स क्या करते हैं? डॉग्स जो है बार्किंग करते हैं। तो बार्क यहाँ पर आप लिख दीजिए, बार्क। ओके, ये बार्क हो गया आपका। उसके बाद चिल्ड्रन क्या करते हैं? चिल्ड्रन प्लेइंग करते हैं। ये वाला वर्ड जो है यहाँ पर लिख दीजिए, प्ले। ओके, अच्छा ये जो बेल्स हैं यानी घंटियां हैं, ये क्या होते हैं? रिंग। रिंग बजती हैं। तो आप इनको क्या करिए, RING, ये यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, ये रिंग हो गया। ठीक है, अब बर्ड्स को देख लेते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? सिंगिंग, गाती हैं। तो सिंगिंग यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, ये हो गया आपका। इस तरह से आप फिल कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके फिल कर लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द डेज। डे कहते हैं दिन को। ओके, ऑफ द वीक, वीक कहते हैं हफ्ते को। यू कैन बिगिन विथ संडे, आप संडे से शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके डेज नेम हो गए। आप इनको कॉपी कर लीजिए और इसी तरह से फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे, यानी इस तरह से उसने नाम लिखा। उसने यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं बनाया बल्कि स्मॉल लेटर बनाया है। तो बच्चों याद रखना, हर नेम के पहले आपको कैपिटल लेटर ही बनाना है। उसके बाद आप स्मॉल बना सकते हैं या फिर आप पूरे का पूरा कैपिटल ही बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट हर नेम करेक्टली, यानी कि उसका नाम सही से लिखिए। तो चलिए उसका नाम सही से लिख देते हैं। ये हो गया उसका नाम, हल्दी मैडम का नाम हो गया ये। अच्छा चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। नाउ राइट योर नेम करेक्टली। अब आप अपना नाम लिखिए। तो अपना नाम आपका क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है किंग, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर किंग।
KING, किंग। तो ये आपका नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए के जो है वो कैपिटल है, फिर आई स्मॉल है, एन स्मॉल है, जी स्मॉल है, लेकिन सिर्फ के जो है वो कैपिटल है। इसी तरह से हल्दी को भी लिखना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी रोड आई मेट अ जिराफ। हल्दी ने लिखा आई, यहाँ पर देखिए आई, आई हमेशा कैपिटल आता है, मगर हल्दी ने यहाँ पर यूं करके लिखा है। ठीक है। शी मेड टू मिस्टेक, व्हाट आर दे? राइट, यानी कि उसने दो गलतियां करी। मिस्टेक मीन्स गलती, ये आप अपनी वर्ड मीनिंग में लिख लीजिए। ओके, शी मेड यानी कि उसने की दो गलतियां। व्हाट आर दे? वो दोनों गलतियां क्या हैं? तो पहली गलती उसकी ये थी कि उसने इस तरह लिखा अपना नाम, इस तरह जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको, ये करके लिखा, मगर ये गलत है। उसका नाम था इस तरह, हल्दी। ओके, ये नाम। ओके, पहली मिस्टेक पूरी हो गई। ओके, पहली गलती सही हो गई, अब वो सही हो गया, यानी कि हमने कैपिटल लेटर बना दिया। आइए दूसरी मिस्टेक क्या की थी उसने? दूसरी मिस्टेक यहाँ पर ये की थी, आई मेट अ जिराफ। जब वो बच्चों के पास गई तो बच्चों को बताया उसने कि मैं जिराफ से मिली। उसने लिखकर बताया आई मेट अ जिराफ, मगर ये गलत है। यहाँ पर ये आना चाहिए, बड़ा वाला आई आना चाहिए, कैपिटल वाला। आई मेट अ जिराफ। ओके, ये हो गया, ये दोनों मिस्टेक ठीक हो गई। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। चलिए स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, व्हाट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल? आप स्कूल जाने के पहले क्या करते हो? पुट वाई, पुट मीन्स रखना होता है, ये आप लिख लीजिए वाई, यानी वाई लिखिए काई के लिए, फॉर यस, यस के लिए क्या लिखना है आपको? ओनली वाई लिखना है। एंड नो के लिए क्या करना है? फॉर नो के लिए एन बनाना है ओनली। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं? हैव अ बाथ, क्या आप नहाते हैं? तो आप यहाँ पर नहाते हैं तो यस करिए, नहीं नहाते हैं तो नो करिए, लेकिन नहाना चाहिए तो इस वजह से आप वाई कर दीजिए। ओके, अच्छा, स्कूल जाने के पहले आप क्या ट्री पर चढ़ते हैं क्या? क्लाइंब मीन्स चढ़ना, नहीं चढ़ते ना, तो इस वजह से आप क्या कर दीजिए यहाँ पर? नो, नो कर दीजिए, नो, एन बना दीजिए ओनली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं? प्ले इन द पार्क, क्या पार्क में खेलते हैं? नहीं खेलते ना। नहा धो के पार्क साफ हो करके यूनिफॉर्म पहन कर आपको जल्दी स्कूल जाना होता है, स्कूल बस आ जाती है, तो इस वजह से खेलने का टाइम कहाँ मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दीजिए? एन लिख दीजिए, नो। चलिए आगे देखते हैं। क्या स्कूल जाने से पहले अपने बालों को कॉम्ब करते हैं आप? तो आप लिख दीजिए यस, ये देखिए हमने यस लिख दिया। क्या स्कूल जाने से पहले आप अपनी बर्ड्स को दाना खिलाते हैं? अगर आप खिलाते हैं तो यह वाई लिख दीजिए यस की जगह, और अगर आप नहीं खिलाते तो आप लिख दीजिए एन। ओके, अच्छा चलिए, हेल्प टू मिल्क अ काऊ। स्कूल जाने से पहले आप क्या दूध निकालने में मदद करते हैं क्या काऊ का? अगर करते हैं तो वाई लिख दीजिए यस, और अगर नहीं करते तो आप लिख दीजिए नो, नो की जगह एन लिख दीजिए। तो ये आपका पूरा हो गया। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर। पहले या बाद के वर्ड से आपको क्या करना है? आपको ये फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर। आफ्टर से या
बिफोर से आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ईटिंग से पहले बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड, यानी यहाँ पर आएगा बिफोर, क्योंकि खाने से पहले ही तो हाथ धोए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बिफोर आएगा। तो आप भी खाने के पहले ही हाथ धोते हैं ना, इसलिए यहाँ पर बिफोर लिख दीजिए। ओके, सेकंड देख लेते हैं। रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास, यानी कि मैं क्लास में बैठता हूँ स्कूल में पहुँचने के बाद। स्कूल में पहुँचने से पहले नहीं क्लास में आप बैठ सकते, स्कूल में पहुँचने के बाद ही तो आप क्लास में बैठते, तो इसलिए बाद लिखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाद को, आफ्टर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आफ्टर लिख दीजिए आप। ओके, ये हो गया आपका आफ्टर। ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, यानी खाना खाने से पहले आई वॉश माई माउथ, यानी माउथ को भी धोना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिफोर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बिफोर लिखेंगे। ओके, ये हो गया आपका बिफोर। चलिए फोर्थ सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आपका क्या है, डैश रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, यानी कि आफ्टर आएगा यहाँ पर, आफ्टर, आफ्टर रीचिंग होम, आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, मैं घर पहुँचने के बाद अपना होमवर्क करता हूँ। तो बच्चों ये हो गया आपका। अब आप आगे देखते हैं, लेट्स सिंग, चलिए गाते हैं। बेल्स, यहाँ पर कुछ बेल्स हैं जो जानवरों की गर्दन में बांधी जाती हैं, इसलिए बांधी जाती हैं ताकि मालिक को पता रहे हमारा जानवर किधर है, किसी का खेत तो नहीं खा रहा, हमारे घर में है नहीं है। तो चलिए सॉन्ग देख लेते हैं, बेल्स के ऊपर क्या सॉन्ग है। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, सारे बेल्स जो हैं, सारी जो घंटियां हैं रिंगिंग बज रही हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, सारी जो घंटियां हैं वो बज रही हैं। इट्स अ हॉलीडे, क्या है आज, हॉलीडे है। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, आज जो है वो घंटियां बज रही हैं क्योंकि आज हॉलीडे है। ऑल द बेल्स आर सिंगिंग, सारी बेल्स जो हैं वो गा रही हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, लेट्स गो आउट एंड प्ले, चलो बाहर चलते हैं और खेलते हैं। आपसे सवाल किया जा रहा है, कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हियर्ड, क्या आप बना सकते हैं अलग अलग बेल्स का साउंड जो आपने सुना है। तो इसका जवाब कैसे लिखना है आपको, ये जवाब आपको लिखना है और इसको याद भी कर लेना है। यस आई कैन मेक साउंड आपको लिखना है और याद भी करना है। यस आई कैन मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट आई हैव हियर्ड, जो मैंने सुना है मैं अलग अलग बेल्स का साउंड बना सकता हूँ। इसका आंसर है, फ़ोन बेल किस तरह बजती है, ट्रिंग ट्रिंग बजती है। ओके, डोर बेल किस तरह बजती है, डिंग डोंग बजती है। काऊ बेल किस तरह बजती है, टन टन बजती है। हॉर्स बेल किस तरह बजती है, चक चक बजती है। बस बेल किस तरह बजती है, पो पो करके बजती है। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर, यानी हर पिक्चर के आपको फर्स्ट लेटर को लिखना है, गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, ये जो बॉक्स दिए गए हैं इनमें क्या करना है, पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर लिखना है। तो आइए, ग्रेप्स है तो यहाँ पर हम जी लिख देंगे। ओके, ये इग्लू है, यहाँ पर आई लिख देंगे। रैबिट है, यहाँ पर आर लिख देंगे।
ये एप्पल है, यहाँ पर ए लिख देंगे। ये फ्रॉग है तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। ये फिश है तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। ये एनवलप है तो यहाँ पर ई लिख देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका स्पेल किस तरह करते हैं जिराफ का। तो आप लिखेंगे GIRAFFE। ये हो गया जिराफ आपका। ओके बच्चों।